जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। 14 अगस्त हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आजादी का दिन मनाता है। वहीं भारत में हम स्वतंत्रता दिवस का दिन यानी 15 अगस्त को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और देश में होगा आंदोलन। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष ने ये मुहिम छेड़ी है। देश भर के अलग अलग जगहों में लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च, वोट चोरी के दावों पर कांग्रेस का आंदोलन है। उसे नाम दिया है महारैली। बिहार में फ्री बिजली के बाद घरेलू उपभोक्ताओं के छतों सौर ऊर्जा सिस्टम लगाएगी सरकार। सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान, बोले 1,79,00,000 परिवारों को होगा फायदा। वहीं महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना सरकार ने भी 15 अगस्त को मीट की दुकानें और बुचड़खाने बंद रखने का आदेश दिया है, जिसे लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिर स्वतंत्रता दिवस का नॉनवेज से क्या लेना देना। आदित्य ठाकरे चुटकी लेते हुए कहा कि हम तो नवरात्रि जैसे त्योहार में भी नॉनवेज खाना बंद नहीं करते। वहीं भारतीय नागरिकता सिर्फ आधार, पैन कार्ड या वोटर आईडी के आधार पर तय नहीं की जा सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नागरिकता का निर्धारण केवल नागरिकता कानून के मुताबिक ही किया जाएगा। राहुल गांधी को जनता ने एक बार फिर ठुकरा दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंच कसते हुए कहा तो उन्हें राजनीतिक छोड़कर घर में बैठ जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ऐसा इंजन जोड़ा है जिसमें दम नहीं है और ऐसी गाड़ी चल नहीं सकती, तो उन्हें राजनीतिक छोड़कर। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने नाराजगी जताई है और तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दो टूक कहा, ऐसे हालात में दोस्ती की क्रिकेट नहीं चल सकती। यूपी में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ ने 500 से ज्यादा गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल तराई क्षेत्र के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी में स्कूलों बच्चों को सजा देने का नियम बदल दिए गए हैं। अब शिक्षक किसी तरह की शारीरिक सजा नहीं दे सके। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने सभी स्कूल को सख्ती से इन नियमों का पालन करने का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीमा से लगे 2 किलोमीटर के इलाके में घुसपैठ तस्करी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। कर्ज के बोझ तले दबे उद्योगपति अनिल अंबानी को 2150 करोड़ रुपए के मामले में कोई राहत नहीं मिली है। उत्तराखंड के धराई क्षेत्र में बचाव अभियान काफी मुश्किलों से भरा रहा है। वहीं प्रयागराज के संकट तट पर आई पहली बाढ़ में ही हनुमान मंदिर कॉरिडोर की दीवारें टूट गई, जिसे पीएम मोदी ने सिर्फ 7 महीने पहले ही उद्घाटन किया था। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बड़ी मदद मिलेगी। आने वाले सालों में लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे लोगों को रोजगार नए अवसर मिलेंगे। 25 साल पुराने मालपुरा दंगा मामले सभी 13 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले की जांच में 3 अधिकारी रहे, लेकिन किसी ने भी जांच सही ढंग से नहीं की। उत्तराखंड के 8 जिलों के 37 शहरों में 1451 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मकान मिलेगा। लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 2,75,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाएं। बिहार के सीता में ठाकुरबाड़ी मंदिर करोड़ों की कीमत वाली अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गया। चोरों ने श्री राम की मूर्ति वहीं छोड़ा। ये मूर्तियां 250 साल पुरानी और बहुत कीमती बताई। हवाई यात्रियों के लिए खुशी की सिर्फ 3240 रुपए में हवाई सफर कर सकेंगे यात्री। महाराष्ट्र सरकार ने एयर रूट को बढ़ावा देने के लिए 17,97,00,000 के बजट को मंजूरी दी। खंड में कच्चे मकानों में रहने वालों को अब पक्के मकान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता मिली है, जिससे कई लोगों को फायदा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी और व्यापार की खबरें जानते हैं। सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमतों में भी 1537 की तेजी आई है। जुलाई में महंगाई दर 1.55% रही। खाने पीने की चीजें सस्ती होने की वजह से महंगाई में कमी आई है। 1 सितंबर से चांदी के गहनों पर भी हॉल मार्किंग अनिवार्य होगी। BIS ने इस आदेश को लागू किया है, जिससे सराफा कारीगरियों को और ग्राहकों को दोनों गहनों की शुद्धता पर भरोसा मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई बोले आवारा कुत्तों के मामले में दोबारा विचार करेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 8 हफ्तों में दिल्ली NCR के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजेंगे।
वहीं कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने आतंकियों के घुसपैठ को किया नाकाम। ऑपरेशन के दौरान पिछले 13 दिनों में आतंकियों सेना की यह तीसरी मुठभेड़ है। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक रूप में लगाई बोली, अहमदाबाद का नाम किया प्रस्तावित। भारत ने आखिरी बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। वहीं डिजिटल जनगणना में सेल्फ सेंसस वेब पोर्टल के जरिए घर बैठे खुद भी भर सकेंगे। बाढ़ के चलते बिहार के कई इलाके पानी में डूबे, 25 लाख से ज्यादा आबादी हुई प्रभावित। सीएम नीतीश कुमार ने किया इमरजेंसी मीटिंग। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में नाव से पहुंची बारात। वहीं किसान भाइयों के लिए एक खुशी की खबर है, दिल्ली एनसीआर में 9000 एकड़ में बसेगा नया शहर, किसान भी होंगे मालामाल। जमीन खरीद के लिए खुला ई भूमि पोर्टल, 31 अगस्त तक करा सकते हैं आवेदन। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के सांसद परिसर में टी शर्ट विरोध से भड़की एक महिला, जिनका नाम मीता देवी है, बोली टी शर्ट पर मेरी फोटो कैसे लगाई, इन लोगों के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, इतने फोन आ रहे हैं कि मैं परेशान हो चुकी हूँ। शराब घोटाले में ईडी का केस रद्द कराने पर केजरीवाल सिसोदिया को मिल गया लंबा इंतजार। अदालत ने 12 नवंबर तक टाली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल पर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब में भारत पाक सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।